डिटर्मिनेशन, राइट। तो कोई भी बच्चा पैदा होगा वो मेल है या फीमेल है वो कैसे डिटरमाइन होता है, राइट। वी हैव डिस्कस आइडिया दैट the idea that two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons, right। two sexes different होने चाहिए। how is the sex of a newborn individual determined, जो न्यूबॉर्न होगा उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। डिफरेंट स्पीसीज यूज़ वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, राइट। अलग अलग जो जीव है, इंसान है बराबर, और जातियाँ हैं जो जीव की जातियाँ है वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज इसके लिए यूज करती है। सम रिलाई एंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज, तो कितने एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं कि कौन सा मेल होगा या फीमेल होगा। Thus in some animals the temperature at which fertilized egg are kept determines whether the animal developing in the eggs will be male or female, right। तो टेम्परेचर जितना है उसके मुताबिक मेल या फीमेल होगा। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स, राइट, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, तो उसमें सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग्स the sex of individual is largely genetically determined. In other words, the genes inherited from our parents decide whether we will be boys or girls. तो पेरेंट्स के अंदर से जो जीन्स हमें मिलते हैं, राइट, उसके ऊपर से सेक्स डिटरमाइन होता है। बट सो फार वी हैव एज्यूम्ड दैट सिमिलर जीन स्टेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, तो दोनों पेरेंट्स में से जीन हम डिराइव करते हैं। इफ़ दैट इज़ द केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स, तो जेनेटिक इनहेरिटेंस उससे सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, सारे ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में नहीं होते। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी, राइट। सारे ह्यूमन क्रोमोसोम पेरेंट्स में से कॉपी होते हैं। एंड वी हैव 22 सच पेयर्स, तो 22 ऐसी पेयर्स होती है जो दोनों में सेम होती है और एक पेयर अलग होती है। बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग परफेक्ट पेयर। So we have 22 such pairs, but one pair called sex chromosome is odd in not always being a perfect pair, right। एक पेयर अलग होती है जिसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, राइट, और उसी से बच्चे का डिटरमाइन होता है सेक्स, राइट। मेल होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स बोथ कॉल्ड एक्स, वुमेन में एक्स ही होता है, राइट। अगर बच्चा बॉय हुआ या गर्ल हुआ तो उसके लिए जवाबदार सिर्फ मेल होते हैं, ओके। मेल में से अगर वाई जाएगा तो वो बॉय बनेगा और मेल में से एक्स गया तो गर्ल बनेगी, राइट। बट मैन हैव अ मिसमैच पेयर इन विच वन इज अ नॉर्मल साइज्ड एक्स while the other is a short one called y. So women are XX while men are XY. Now can we work out what the inheritance pattern or f of x and y will be? As in figure, बराबर, फिगर में बाजू में बताया है एक्स वाई है बराबर और एक्स एक्स है। अगर एक्स एक्स जाएगा तो फीमेल होगा और एक्स और वाई होंगे तो मेल होगा। Half the children will be boys and half will be girls. All children will inherit an X chromosome from their mother regardless of whether all children will inherit X chromosome from their mother, बराबर, तो मदर में से तो X ही मिलेगा regardless of whether they are boys or girls, राइट। गर्ल हो या बॉयज़ हो, मदर में से क्या मिलेगा, X ही आएगा।
Thus, the sex of children will be determined by what they inherit from their father. राइट, तो सेक्स डिटरमाइन करने वाला कौन है? फादर है. राइट, उसमें से एक्स गया या वाई गया? राइट, अगर वाई गया तो बॉय, एक्स जाएगा तो गर्ल. अ चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल. एक्स क्रोमोसोम जाएगा फादर में से तो गर्ल. एंड वन हु इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय. राइट, तो वाई क्रोमोसोम जाएगा फादर में से तो क्या बनेगा? बॉय होगा. राइट. देन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मतलब क्या? चेंजेस. वी हैव नोटेड दैट देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर इनबिल्ट टेंडेंसी क्या होती है? वेरिएशन की होती है. मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो, बराबर. आने वाली पीढ़ी में कुछ थोड़ा नया चेंज हो, बराबर. थोड़े लक्षण कॉपी होते हैं और थोड़ा कुछ नया बनता है. ओके. बिकॉज ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपिंग. राइट, नया बनने का रीज़न क्या है? कि डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर हो सकता है, बराबर. तो उसकी वजह से होगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेट अस लुक एट सम कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस टेंडेंसी. तो उसका इलस्ट्रेशन दिया है. What we have seen so far is microevolution. Microevolution मतलब थोड़ा चेंज. राइट. That means that the changes are small even though they are significant. तो चेंजेस स्मॉल होते हैं लेकिन वो सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं. उनका जो चेंज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. सर, चेंज होना इम्पोर्टेंट है. ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, बट दिस डू नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो नए स्पीसीज कैसे बनते हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो रहा. दैट कैन बी सेड टू हैव हैपन ओनली इफ दिस ग्रुप ऑफ बीटल्स we are thinking about splits into two populations. मतलब एक में से दो बनते हैं. that cannot reproduce with each other. राइट, और उसमें से फिर एक दूसरे में से नए नहीं बनते. when this happens they can be called up two independent species. राइट, वो दोनों में से ही अगर तीसरा नहीं बना सकते तो उसको हम इंडिपेंडेंट स्पीसीज बोलेंगे. राइट. so can we extend the reasoning we have used above to explain such speciation? Consider what would happen if the bushes the beetles feed on are spread widely over a mountain range. The beetle population becomes very large as a result. बराबर, तो उसका पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ेगा. बट इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाय बुशिस. तो इंडिविजुअल बीटल्स बुशिस के ऊपर डिपेंड होते हैं, बराबर, खाने पीने में. बुशिस मतलब झाड़ियाँ. हाँ,